दोस्तों, काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लोग काम वासना को बुरी नजर से देखते हैं। काम वासना को यदि आप जबरदस्ती रोकने का प्रयास करोगे तो ये आत्मघाती हो जाएगा। काम वासना को गलत नजर से मत देखो, उसे समझो, उससे भागो मत, बल्कि उसके प्रति जागरूक बनो कि हमारे मन में आखिर स्त्रियों को देखकर गंदे विचार क्यों आते हैं। क्या हमारे घर में स्त्रियां नहीं होती हैं? हमारी माँ भी तो एक स्त्री है, हमारी बहन भी एक स्त्री है। फिर क्यों हमें अन्य स्त्रियों को देखकर उनके प्रति आकर्षण होता है? हमारा मन ये क्यों चाहता है कि हम उसके साथ कोई संबंध बनाएं? हमारे मन में उनके प्रति गलत गलत विचार आने लगते हैं। हम नहीं चाहते, फिर भी ये विचार आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये मन हमारा घर है और इसमें हमारी इजाजत के बिना कोई भी नहीं घुस सकता। अगर कोई घुसने की कोशिश भी करें तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। उसी प्रकार जब हम अपनी बहन या माता को देखते हो तो हमारे मन में गंदे विचार नहीं आते, पर जब आप किसी अन्य स्त्री को देखते हो तो हमारा मन उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक छोटी सी कहानी है जो हमारे सवालों का जवाब देगी। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने परिवार व अपने राज्य को त्याग कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को वापस ले आए। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को तलाशने के लिए भेजते हैं। राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को तलाशने चला जाता है, पर वो सिद्धार्थ को नहीं पाता है। समय बीतता जाता है। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को कई बार सिद्धार्थ को लाने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता है। वो कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करने पर एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा के मंत्री को यह पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा का मंत्री सूचना मिलते ही उस राज्य में पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को खोज लेता है। वो सिद्धार्थ के पैर धर लेता है और सिद्धार्थ से कहता है कि आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके बिना रो रहा है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। तब सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकता, क्योंकि मैं यहां वापस चलने के लिए नहीं आया हूं। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूं, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तब मैं वापस जरूर आऊंगा। मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता गया और फिर सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब वो वापस अपने राज्य में अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नगर मिलता है। सिद्धार्थ वहां उस नगर में रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राजा को मिल जाती है। राजा अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को साथ लेकर आने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं और सिद्धार्थ नहीं रहे, वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जिस नगर में गौतम बुद्ध रुके हुए थे उस नगर का नाम वैशाली था। वैशाली नगर के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है और उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वो वैशाली नगर की नगर वधू थी। ये कहा जाता था कि उस समय दूर दूर तक उस स्त्री के समान कोई सुंदर नहीं था। सभी राजा महाराजा उसे पाना चाहते थे। उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जैसे ही वह स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है तभी सभी लोग उसी स्त्री को ही देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध के। सभी लोग स्त्री को देखते रहते हैं। वो स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है। वो स्त्री गौतम बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का कल्याण हुआ है, उनका जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस पुत्र पर भी कृपा करें। ये जवान होकर आपका शिष्य बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वो स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य और राजा का मंत्री और सिद्धार्थ के मित्र सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वो स्त्री आई थी तो हम सभी अपने मन पर काबू ना कर पाए और एक तक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया था।
पर आपके चेहरे पर तो तनिक भी बदलाव नहीं आया। अब तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? फिर बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों की दोनों चीजें ही आपको कहीं नहीं ले जाती। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए थे, वो एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की मैं बात करता हूं वो अमिट है, वो कभी नहीं मिटेगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक हो, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अपने मन से उसके अंदर तक पहुंचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम सब उसके अंदर पर रहना सीख गए तो ना तो कोई तुम्हें सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करेगी और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा करेगी। मैं जानता हूं कि अब आप सभी का सवाल यह होगा कि उसके अंदर तक कैसे पहुंचा जाए, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसका कोई आसान तरीका नहीं है, इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। आप जरूर वहां पहुंच जाओगे, बस आपको लगातार प्रयास करना होगा। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वैसे ही आप अपने साथ समय बिताओ, अपने आप को जानो। जब तुम अपने आप को जानने लगेंगे तब ये सारी भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार नहीं घुस पाएंगे, किसी भी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे। फिर बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों हम सभी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं? बुद्ध ने कहा कि काम वासना के हावी होने के कुछ कारण होते हैं। अगर तुम उसे समझ लोगे तो ये कभी भी तुम पर हावी नहीं होगी। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप हम सभी को इसके बारे में भी बताइए। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में किसी स्पष्ट लक्ष्य का ना होना इसका एक मुख्य कारण होता है। बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि क्या कभी तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, तब क्या तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में कोई भी गंदा विचार नहीं आता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो गंदे विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है तो हमारे पास कभी इतना समय होगा ही नहीं कि ये फालतू विचार हमारे मन में आ सके। और अगर ऐसे विचार कभी उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार हमारे मन से इन विचारों को निकाल देते हैं। लेकिन असल समस्या तो ये है कि अधिकतर लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस काम वासना का कारण है इसे समाज द्वारा गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नजर से देखा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे कि हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन यौन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत होती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। फिर बुद्ध ने आगे बताया कि जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वो विचार मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम सेब बारे में बिल्कुल मत सोचो तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहला चित्र सेब का ही आएगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे मन में मजबूती के साथ उठते हैं। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, एक कारण ये भी है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हम इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों में एक अनोखी बात यह भी है कि जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों का एक जाल सा बन जाता है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ भी होता है।
जैसे कि हमें किसी को देखकर अश्लील विचार आया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों का जाल बना देता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी पूरी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि गंदे विचार आने का एक कारण यह भी होता है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। क्या होता है कि जब हम सही होते हैं, कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ बुरे लोगों के साथ या कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ये बात तो मैंने खुद भी महसूस की है। फिर बुद्ध ने कहा, हाँ तो हमें बुरे लोगों से और अश्लील विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हम काम वासना को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रेम और ध्यान के माध्यम से रूपांतरित कर सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी काम वासना की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तन हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शरीर के आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा को व्यर्थ करता है, रूपांतरित नहीं। इसके बाद शिष्य को सारी बात समझ आ जाती है और वो बुद्ध का धन्यवाद करके चला जाता है। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं, तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं, तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं, तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं, तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के लिए किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और समस्या को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे, तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए, तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें, और बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी।
दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।